मेरा माइंड चेंज करने की कोशिश मत करो दी। अगर एक डेनिम स्लिंग बैग का लिंक भेजकर आपको लग रहा है कि आप मुझे ब्राइब कर लोगे और मैं अरमान से बदला नहीं लूंगी, देन यू आर रॉन्ग। पलकू, अच्छा देख मेरी तरफ। आई नो तो उस आदमी से मेरी हर्ट फीलिंग्स का बदला लेना चाहती है, लेकिन तो उस अरमान को जानती कितना है। जस्ट बिकॉज वो हाँ जी करके बड़ों से बात करता है, वो फालतू के एडवाइस देता फिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मन का भी साफ है। क्या पता वो रियल लाइफ में कैसा हो। ऐसे आदमियों का ना कोई भरोसा नहीं होता। ना तो हमने उनसे कभी डील किया है और ना आगे करना है। छोड़ना है यार इस सब। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू इन सब चक्रों में इतना उसके साथ उलझ जाए कि तेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। और हो सकता है मैं वो पहली लड़की ना हूं जिसके साथ उसने बुरा किया। एग्जैक्टली इसीलिए अरमान को उसकी जगह दिखाना जरूरी है। कल सिर्फ स्टार्ट था और अब मैं उससे फिर मिलूंगी। तो उससे नहीं मिलेगी और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा डिसीजन। दी बीच में मत आओ। और क्या आप बार बार मुझे छोटी हो, बच्ची हो कहती रहती हो? एक बार डिसाइड कर लो दी। अभी कुछ दिन पहले तक तो आप कह रहे थे कि बल्कि ग्रो अप, प्रॉब्लम्स, लाइफ डील करना सीख। तो अब ये मेरा तरीका है डील करने का। और आप भी तो अपने सारे फैसले खुद लेते हो ना, कभी किसी के नहीं सुनते। तो अब मैं भी नहीं सुनूंगी। कल मैं अरमान से मिल रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। एक्सक्यूज मी, ये फ्लावर्स और कैंडल्स हटा लो यहाँ से प्लीज। थैंक यू। हाँ भाई मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। अभी पलकी आएगी ना, मैं उसको शादी के लिए सीधा मना करने वाला हूँ। एक मीटिंग हो तो कोई हमारी, पता तो लग गया ना कि इतने अलग अलग इंसान है। अब मैं उसको शादी के लिए मना कर दूंगा, मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। भाई समझ गया मैं। जब निकलते वक्त आपने सेम बात बोली थी तब भी और अब भी। और ना मैं ये भी जानता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। बचपन से देख रहा हूँ आपको। सही बात का डिसीजन तो ले लेते, लेकिन उससे अगर किसी को हर्ट होने के थोड़े से भी चांसेस हो ना, तो आप गिल्ट में चले जाते हो, खुद से सवाल करने लगते हो। दोबारा वही गलती नहीं कर सकते ना बॉस। नहीं यार, मैं उसको मना करने वाला हूँ उसके आते ही। अब उसके बाद ना पलकी से मिलना होगा ना उस मिस कठोर से। मैं मना कर दूंगा उसको। हाय। अब कृष पलकी आ गई, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। आइए प्लीज सिट। आई थिंक हम दोनों को अलग अलग मेमो मिले हैं। आप तो इतने अच्छे से तैयार हो के आई, मैं तो ऐसे उठ के आ गया। अरे नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो हमेशा इतनी क्लासी लगती हूँ। यू नो फैट, PHAT, pretty hot and tempting। वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। क्लोज योर आईज। सरप्राइज मतलब? डोंट वरी, मैं आपको प्रपोज नहीं करने वाली। आंखें बंद करिए। ओके। खोल लो। अब एक मिनट। ओके, अब खोल लीजिए। ये आपके पास था। थैंक यू सो मच। मैं घर में इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। You're welcome. थैंक्स फॉर गेटिंग इट। ले लीजिए। आई एम श्योर मम्मी ने कॉल करवाया होगा दी से, जानने के लिए कि मैं घर कब आऊंगी। मैं उन्हें बाद में कॉल बैक कर लूंगी। ओके। वैसे आपने बताया नहीं कि मैं आज कैसे लग रही हूँ। You want to say something to me? हाँ,
कहना तो है, पर जो भी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप प्लीज किसी और सेंस में मत लेना उसको। आप तो सीरियस ही हो गए। चलिए ना, पहले लेट्स टेक अ सेल्फी। अरे आइए ना। सेल्फी क्यों? प्लीज प्लीज आइए। अरे अरे आइए आइए, सेल्फी लेते हैं। आई थिंक स्ट्रैप बस स्नैप ही हुआ है। आप मेरे साथ वॉशरूम तक चलेंगे, मैं इसे वहां ठीक कर लूंगी। आर यू श्योर? या प्लीज। ओके। What the? Sorry, sorry. दिया आप यहाँ? अपनी ड्रेस फिक्स कर और मुझे बाहर मिल। Just go. How dare you? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। False promises, fake smile. पता नहीं एक टाइम पे कितनी लड़कियों को लेकर घूमते फिरते हो, और अभी भी देखा मैंने ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे थे ना। एक मिनट दिया, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कुछ नहीं कर रहा था, उसकी हेल्प करने की मुझे कोशिश। तुम्हारे कोई रीजंस नहीं सुनने, क्योंकि किसी और की बातों से ज्यादा भरोसा मुझे अपनी आंखों पे है, और मैंने सब साफ साफ देख भी लिया है। तुम गुस्से में हो, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। क्या लगा तुम्हें? पल्की तो बच्ची है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे तो ये सब समझ नहीं आएगा और तुम उसका फायदा उठा लोगे। बट डोंट फॉरगेट, पल्की के सामने उसकी बड़ी बहन अभी खड़ी है जस्ट टू प्रोटेक्ट हर। दिया। एक्सक्यूज मी सर एंड मैम, प्लीज आप दोनों यहाँ पे सीन क्रिएट मत कीजिए एंड प्लीज लीव, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ये जो भी डैमेज हुआ उसके पैसे, और वैसे भी ऐसे घटिया आदमी के ना मुझे मुंह भी नहीं लगना है। You know what दिया, जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था ना, मुझे लगा तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। क्या ये नहीं पता था। हमारी मुलाकात बहुत छोटी थी, बातें बहुत कम हुई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि तुम्हारी इन झुकी हुई नजरों के पीछे कुछ तो है। तब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ गया हूं मैं कि तुम्हारे और तुम्हारी इन झुकी हुई नजरों के पीछे कुछ तो अनकही बात है। अकेली हो तुम, और तुम्हारे इस अकेलेपन के चक्कर में ना तुम खुद खुश रह सकती हो, ना किसी को खुश देख सकती हो। तुम मुझे जानते ही कितना हो? जानना भी नहीं है मिस माथुर, लेकिन मैं तुम्हें समझ गया हूँ। तुम पता किन लोगों में से हो, जो वो अपना दुख, दर्द, फ्रस्ट्रेशन सब ना सोसाइटी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, और उसके बाद ये समझते हैं कि सब इन्हीं की वजह से, और उसके बाद लोगों से दूर भागते हैं। क्या लगता है तुम्हें, तुम सबको चेंज कर दोगी? नहीं कर पाओगे। और क्या 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 कहा था तुमने मुझे अंदर? घटिया आदमी। घटिया आदमी हूं मैं? मुझे तुमसे। तुम क्या हो? तुम्हारी सोच घटिया है, तुम्हारी सोच एक ही डायरेक्शन में चलती है। तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी कि मैं वहां पर हूं, तुम्हें प्रॉब्लम ये थी कि मैं तुम्हारी बहन के साथ डेट पर आया हूं और तुम अकेली खड़ी हो। जेलस। ये तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, ये इनसिक्योरिटी, इसकी वजह से आज तुम इतनी अकेली हो। क्या दुख है, क्या बैगेज है? मेरे पास नहीं है क्या? हर किसी के पास अपना दुख है, अपना बैगेज है, अपना पास्ट है, लेकिन मैं अपने बैगेज को दूसरों की और अपनी खुशी पे हावी नहीं होने देता तुम्हारी तरह। अरे देखो अपने आप को यार, चलता फिरता कंप्लेन बॉक्स हो पूरा, हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से कंप्लेन है। तो तुम्हें क्या लगता है? हेलो भाई साहब, आपको परेशान करना है इनको? आपको परेशान करना है इन्हें? किसी के पास टाइम नहीं, कोई नहीं आएगा। ये दुनिया तुम्हारे अराउंड नहीं घूम रही है। अपने शेल से बाहर निकलो। इट्स जस्ट बैड एटीट्यूड एंड यू हैव टू चेंज इट, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, जैसे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, जैसे तुम्हें कोई पसंद नहीं करता।
अरे देखो अपने आप को यार, चलता फिरता कंप्लेन बॉक्स हो पूरा, हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से कंप्लेन है। तुम्हारी सोच घटिया है। ये चले? चल। और मान कहाँ गया? चला गया। मुझसे बिना कुछ कहे? अब तू भी चल। दी किस बात पे इतना ओवर रिएक्ट कर रही है? मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। देखा था मैंने उसने तुझे कैसे टच किया था, उसकी हिम्मत कैसे हुई? और तू वैसे बड़ी झांसी की रानी बनी फिरती है, वहां उसको एक लगाना चाहिए था खींच के। दी आई एम 22, मुझे ना गुड टच और बैड टच के बीच का डिफरेंस मालूम है। और मैं आपको कब से कह रही हूँ कि अरमान मेरी मुझे हेल्प तो लगता है तेरा जो स्ट्रैप टूटा था ना, उस अरमान की कोई प्लानिंग होगी। दी आपकी इमेजिनेशन आपको ज्यादा ही दूर तक जा रही है। मैं कब से आपको कह रही हूँ कि स्ट्रैप ऑलरेडी वीक था, टूट गया। चल ठीक है, मानते हैं कि स्ट्रैप वीक था, लेकिन तुझे उसे इतना पास ही नहीं आने देना चाहिए था ना। समझाया था ना तुझे कि मर्दों को ना पास आने के सिर्फ मौके चाहिए होते हैं, ताकि वो पास आने के बहाने ऊटपटांग हरकतें कर सके। दी यार बस, बहुत हो गया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और अब इतना आगे आकर ना मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब अपनी साइड देखो, मैं अपनी साइड देख लूंगी। खुद तो डरपों को मुझे भी कुछ नहीं करने देते। देखना, आप अपनी ओवर स्मार्टनेस और ओवर थिंकिंग में ना मेरा ही नुकसान करोगे। दी बस मम्मी जी, मैं और नहीं खा पाऊंगा। और वैसे भी आपके हाथ का जो ये हलवा है ना, क्या बढ़िया डिलीशियस बनाते हो आप, इसलिए तो मैं एक कटोरी हमेशा ज्यादा खाता हूँ। और आज तो आपने पूरा का पूरा खाना क्या बनाया है, मजा आ गया, वेरी डिलीशियस। दाल 3 बार खाई है मैंने। वाह, वैसे मैंने सिर्फ गाजर का हलवा बनाया है। मेन्यू प्लानिंग से लेकर कुकिंग सारा आज मेरी भावना ने किया है। चलो एक और चम्मच। प्लीज मम्मा, डाइटिंग पर हूँ प्लीज। तुम वैसे भी कितना कम आते हो हमारे यहाँ, तो थोड़ा अच्छे से खा के जाओ आज। मैं नहीं आता तो क्या हो मम्मा, भावना तो आई जाती है ना मेरी खोज खबर देने। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, सौंफ लाती हूँ, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो खाने के स्वाद से समझ गया था, ये खाना तो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ ने बनाया होगा। हाँ, अरे कुछ तो काम ढंग का कर लिया करो भावना। ये क्या है ये सब? ये पानी जैसी दाल, हाँ, ये होटल जैसी सब्जी, किसी काम की तो बन जाओ। क्या हो गया आपको? आपने खुद ही दाल 3 बार ली है, और जैसे ही पता लग गया कि मैंने बनाई है तो गलतियां निकाल रहे हो। हेलो, मेरे घर वालों ने ना मुझे उल्टा जवाब देना नहीं सिखाया अपने से बड़ों को, इसलिए बोलना पड़ता है। मैंने आपकी मम्मी जी से ऐसे बात कब की है, बताना जरा मुझे। दोगे भी कैसे, क्योंकि तुम्हारे पैर तो घर पे टिकते नहीं है, सारा दिन तो यहीं पड़ी रहती हो। वैसे अच्छा ही है, जितना वहां रहोगी उतना ही वहां का काम भी बिगाड़ोगी, हमेशा की तरह। भाई अरमान, लगता है जीजे की शक्ल वगल सब भूल गए हो। हाँ, ना दुआ ना सलाम। क्या लगा तुम्हें कि पलकी तो बच्ची है, इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे तो ये सब समझ नहीं आएगा और तुम उसका फायदा उठा लोगे? अरमान, अरमान, ध्यान कहाँ है तुम्हारा बेटा? पवन कुछ कह रहा है तुमसे। पता नहीं मैं कहाँ खोया हुआ था। I'm so sorry. I didn't realize तुम यहाँ पर हो। कैसे हो तुम पवन? ठीक हो? इट्स ओके। मैंने सुना है कि तुम किसी डेट पर जाके आए हो। हाँ, और फिर डेट पर जाने के बाद यार जीजे का ख्याल किसको आएगा? उसी के ख्यालों में खोए हो लगता है। भाई, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मीटिंग अच्छी नहीं थी क्या? मुझे भूख लगी है, मैं खाने का देख लेता हूँ। तो राम के लिए खाना लगा दो 1 प्लेट प्लीज। अरमान भैया, खाना तो सारा खत्म हो गया। खाना खत्म हो गया? इस घर में खाना नाप तोल के बनेगा। एक आदमी एक्स्ट्रा है, खाना खत्म हो गया। क्या बात है अरमान, रामकली के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? खाना खत्म हो गया तो क्या हुआ, अभी 10 मिनट में बन जाएंगे। जाओ दाल चावल चढ़ा दो, जल्दी जाओ। सॉरी रामकली। जी भैया। जाओ जाओ। मम्मी सॉरी, पता नहीं कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। इट्स ओके, ठीक है। हाँ, दाल चावल के साथ ना वो अपनी टमाटर की चटनी ला देना, बस मिर्ची ज्यादा मत डालना, तो मेरी चटनी बन जाएगी। आप तो पलकी के साथ डेट पर गए थे ना, वहाँ खाकर नहीं आए? मैं ऊपर जाके फ्रेशन अप हो जाता हूँ, वहाँ खाना ऊपर भिजवा देना प्लीज। हाँ भेज दी। पवन थोड़ी देर में मिलता हूँ। भाई, मुझे तो बताते हुए जाइए, पलकी से मिले या नहीं? मिला बाबा मिला, लेकिन थोड़ा जल्दी निकल गया बस वहाँ से। जल्दी निकल गया मतलब उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया आपने? अकेले नहीं छोड़ा, उसकी बहन है वहाँ उसके साथ। दिया?
वो वहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता वो वहाँ क्या कर रही है। पर आप तो बाहर मिलने गए थे ना। तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं जाऊं पर फ्रेशन अप हो जाऊं? भावना, ऐसा क्या हो गया वहाँ? अरमान को इतना उखड़ा हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा है। मम्मी, मेरी मानो, जब भाई प्रीति पलकी के साथ डेट पर गए हैं और वहाँ पर दुखी दिया टपक गई है, किसी का भी मूड खराब होगा ही। ठीक है बाप, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी बेटा? अरे वो परसों माता रानी का वो पाठ है ना, तो बस उसी के लिए सारी तैयारियां करनी बाकी है। अच्छा बहुत आप भी चलेंगे मैडम? जब तैयारियों में मेरी किसी ने सुननी ही नहीं है तो मैं वहाँ आके क्या करूँगी? आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं भावना, जाओ, सबका हाथ बटाओ ना। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, इसे आराम से आने दीजिए, वैसे भी लगभग सारा काम तो हो ही गया है। अच्छा दीदी जी, हाँ घी निकाल दीजिए। आई। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा आते रहना। भावना, पवन को गेट तक छोड़ के आ। हाँ? और आप कब पधारेंगे घर पे मैडम? अरे यहाँ रहकर भी क्या ही कर लोगे तुम, वैसे भी तुम्हें काम बिगाड़ना ही आता है। मेरी मानो तो अपने भाई के कामों से ना जरा दूर ही रहो, क्योंकि डाइवोर्स ही है वो। उसे ऐसी सी कोई लड़की मिलने वाली है, बोरिंग सी, बड़ी उम्र वाली, ऐसे साधारण एवरेज लुकिंग टाइप, यू नो। मैं आपकी छोटी सोच से सहमत नहीं हूँ। अगर तुमने इन सब चीजों में भी अपने टांग अड़ाई ना, तो बेचारा इस लड़की से भी हाथ धो बैठेगा। आप देखना, मैं अपने भाई के लिए कैसी स्टैंडर्ड वाली लड़की लेकर आती हूँ, फिर आप और आपके घर वाले ये बोलना बंद कर देंगे कि मुझे सिर्फ बातें बनाना और काम बिगाड़ना आता है। ऐसी सुंदर, सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट भाभी लाऊंगी अपने लिए। स्मार्ट भाभी, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। अगर तुमने ये करके दिखा दिया ना, तो मैं हमेशा के लिए मान जाऊंगा। अरे आज तक वैसे भी कुछ ठीक हुआ नहीं तुमसे, तो ये कैसे करोगी? देखता हूँ मैं भी। अगर अब तक नहीं हुआ तो अब होगा। मेरे भाई की शादी तो पलकी से ही होगी। फोन कहीं भी रख के भूल जाती हो। अरे चुप रहो ना, सो रही है। कब से बज रहा है तेनू? ये तो अरमान की बहन का फोन है, क्या बोले? उठाओ। हेलो, हाँ भावना। आंटी जी, वो मम्मी कह रही थी कि भाई और पलकी आपस में 1-2 बार तो मिल ही चुके हैं, तो क्यों ना आप लोग आज हमारे यहाँ डिनर पर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना, आपस में जान पहचान हो जाएगी। वो उस दिन आपके घर ना हम आपसे ठीक से मिल पाए ना आप हमसे। हाँ हाँ जरूर आएंगे। सुधा जी से कहना हमें बहुत खुशी मिलेगी आपके यहाँ आके। बढ़िया बढ़िया आंटी जी। तो आप, अंकल पलकी और वो आपकी सेकंड डॉटर जानवी, जानवी नाम है ना उसका। हाँ, तो आप चारों शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पहुँच जाइएगा। चारों नहीं बेटा, 5, दिया भी तो है। आंटी मैं आपको एड्रेस SMS कर दूंगी। ओके। अरे इसने दिया को तो न्योता ही नहीं दिया। हमने दोबारा पूछा भी तो फोन काट दिया।
नाम लेना भूल गई होगी और तुम्हारी बात पूरी सुनी भी नहीं ना उसने। वो तो कह रही थी कि दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलना है, तो दिया के बिना हमारा परिवार पूरा थोड़ी होता है। हाँ, ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है, हम जाने कह देते हैं, जाएंगे तो हम 5 ही। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।